प्यारे बच्चों, हमें सवाल दिया हुआ है cos थीटा बराबर 1/√2, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। आइए हम इसको हल करते हैं बेटा। इस सवाल को हम दो नहीं तीन तरीके से हल कर सकते हैं। हल करते हैं इस सवाल को हम। फर्स्ट स्टेप हल करते हैं। हमें पता है cos थीटा तो 1/√2। हमें पता थीटा cos के अंदर 1/√2 वैल्यू होती है cos 45 डिग्री। cos से बेटा मैं cos कम करा, थीटा की वैल्यू आई 45 डिग्री। इसमें वैल्यू पुट कर दिया बेटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो हमें पता बेटा tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1, और बेटा tan 45 की वैल्यू होती है 1 प्लस 1, यानी हमारी वैल्यू आई 2। सेकंड स्टेप करते हैं बेटा। सेकंड टाइप से हमें पता बेटा cos थीटा इक्वल 1/√2। cos थीटा इक्वल 1/√2। cos थीटा होता हमारा बेटा 1/sec थीटा बराबर 1/√2। और यदि मैं यहाँ से sec थीटा की वैल्यू निकालूं तो बेटा वैल्यू आई sec की वैल्यू 2। हम क्या करें, एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, प्रॉपर्टी होती है हमने कराई पीछे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। और यहां से भी बेटा मैं sec स्क्वायर थीटा का मान निकालूं तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इधर माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो कितना वो sec स्क्वायर थीटा का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या करेंगे बेटा, हमें पता 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसी का हमें मान निकालना है। और ये किसके बराबर है, sec स्क्वायर थीटा के। हमें पता है sec थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, sec थीटा की वैल्यू 1/2, इसका स्क्वायर है। और हमने इसको स्क्वायर करा तो 1/2 का स्क्वायर कितना बेटा 2, कितना हुआ 2। इससे ये आंसर है बेटा, इससे ये आंसर है बेटा। नंबर थर्ड टाइप, यदि बेटा हम थर्ड टाइप से इसको हल करते हैं, थर्ड टाइप से हमें पता है cos थीटा 1/√2 हमने पढ़ाया है पीछे लाल बटे गत्ता से। यदि हम cos थीटा की बात करें तो cos थीटा बेटा LAL बटे KA लाल बटे गत्ता। तो हम देखिए बेटा cos थीटा होता है मेरा आधार बटे कम, ये बेटा आधार कम 1/√2, यानी यहां मेरी आधार की वैल्यू होगी 1 और कण की वैल्यू होगी √2। क्या निकालना है मुझे, लंब निकालना है। प्रॉपर्टी होती है बेटा क्या, लंब का होल स्क्वायर बराबर कण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। कण कितना बेटा अपना 1/2 का होल स्क्वायर, आधार कितना बेटा 1 का होल स्क्वायर। 1/2 का होल स्क्वायर क्या बेटा 2 माइनस 1 कितना हुआ 1, यानी लंब की वैल्यू क्या है बेटा हमारी, लंब का होल स्क्वायर 1, और लंब की वैल्यू क्या है बेटा हमारी, लंब की वैल्यू आई 1, लंब की वैल्यू क्या है 1। निकालना क्या है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो पहले मैं tan थीटा की वैल्यू निकालूं बेटा। यहां से tan थीटा क्या होता है मेरा, tan थीटा होता है बेटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और बेटा लंब की वैल्यू कितनी हमारी 1, आधार की वैल्यू कितनी बेटा 1, तो 1 से वैल्यू कितनी आई 1। वैल्यू किसकी निकालनी है, tan स्क्वायर
थीटा प्लस 1 की। तो बेटा tan थीटा की वैल्यू कितनी है 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो क्या है बेटा 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 बराबर 2। बेटा हमने तीनों तरीके से हल कर दिया है। यदि हमें पता है कि 1/√2 वैल्यू किसकी होती है कोस में, तो हमने यहाँ से थीटा निकाल दिया, थीटा का मान निकाल के यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा रख दिया, हमारी वैल्यू आ गई बेटा। सेकंड स्टेप में हमें पता है cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा की, हमने sec थीटा का मान निकाला। हमें पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है, हमने मान रखा है 1 पे tan स्क्वायर थीटा दे रखा है sec स्क्वायर थीटा के, तो वैल्यू आ गई यहाँ पे। थर्ड स्टेप में हमने पढ़ाया लाल का से, जो हम पाइथागोरस में से पढ़ते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, उसी से हमने इसको हल किया है। ऐसे बेटा कर्ण की वैल्यू √2 दे रखी है, आधार की वैल्यू 1 दे रखी है, हमने स्क्वायर करा माइनस किया, हमारे लंब की वैल्यू 1 आ गई। हमने मान निकाल लिया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan थीटा वैल्यू हमारी 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 1 बराबर 2, तो हमारा मान बेटा आ गया, तीनों से हमारा मान आ गया 2, तीनों से मान क्या है हमारा 2।